नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। कहते हैं कि जो कौम अपने इतिहास को नहीं जानती वो कौम कभी इतिहास नहीं बना सकती। साथियों, मैं आज बात कर रहा हूं शेरे खागा ठाकुर दरियाब सिंह लोधी की। कुछ इतिहास को लेकर के मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं और एक काव्य पाठ जो खेम सिंह वर्मा के द्वारा रचित था उसको भी लेकर के मैं आपके सामने आ चुका हूं। काफी लोगों ने उसको प्यार दिया था, शेयर किया था, सब्सक्राइब भी किया था और लोगों तक फैलाया था। लेकिन साथियों, बात वहां पर खत्म नहीं हो जाती, वहां से आगे चलती है और वर्तमान में चलें कि उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले खागा तहसील में इस समय ठाकुर दरियाब सिंह लोधी को लेकर के बड़ी गहमा गहमी है। लोगों के बीच में एक अलग ही विषय बन चुका है और कुछ ऐसे समुदाय हैं जो ठाकुर दरियाब सिंह लोधी, जो ये लोधी शब्द आप देख रहे हैं, इसको मिटाने पर लगे हुए हैं। सिर्फ ठाकुर दरियाब सिंह के नाम से वो इस लोधी शब्द को कहीं ना कहीं कि ये लोधी शब्द हट जाए और ये जो महापुरुष हैं जो आप देख रहे हैं शेरे खागा ठाकुर दरियाब सिंह लोधी, वो ठाकुर दरियाब सिंह बन जाए। साथियों, आज आपको कई चीजें ऐसे जानने की आवश्यकता है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस वीडियो को आप लगातार शेयर करें और सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़ें, क्योंकि इस मामले में पूरा क्या हो रहा है इसके बारे में आपको पता चलता रहे। साथियों, अगली स्लाइड के माध्यम से आप देखेंगे कि किस तरीके से जो नया मैटर है, ये वीडियो क्यों बनाने की आवश्यकता पड़ रही है, ये आप जाने समझें कि जो आने वाली पीढ़ी बड़े गौरव से लिखती है कि ठाकुर दरियाब सिंह लोधी के जन्म दिवस पर सत सत नमन, ठाकुर दरियाब सिंह लोधी जिंदाबाद, ठाकुर दरियाब सिंह लोधी जिंदाबाद। लेकिन आप जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, लेकिन जमीनी हकीकत पर आप कब जाएंगे? इस समय मैं फतेहपुर के खागा तहसील में आपको लेकर के चल रहा हूं कि वहां पर जाकर देखिए कि जो ठाकुर दरियाब सिंह लोधी हैं वो ठाकुर दरियाब सिंह बन चुके हैं। ठाकुर दरियाब सिंह लोधी की जो गढ़ी है, जो उनका महल था, वो इस समय किसने कब्जा किया हुआ है और कैसे वो ठाकुर दरियाब सिंह लोधी की विरासत को इस समय खत्म करने पर तुला हुआ है और वो अपनी विरासत को जो ठाकुर दरियाब सिंह लोधी की जो विरासत थी वो स्वयं की विरासत बताने लगा है। वो खुद को ठाकुर दरियाब सिंह लोधी का वंशज कहने लगा है, जबकि आप जानते हो, थोड़ा सा इतिहास को आप खंगालें तो ठाकुर दरियाब सिंह लोधी जो 1857 की क्रांति में उनको फांसी से लटका दिया गया था, उनके साथ में उनके पुत्रों को भी फांसी से लटका दिया गया था। उस समय अंग्रेज कहते थे कि जो ठाकुर दरियाब सिंह लोधी है वो एक आत्मविश्वासी व्यक्ति है और महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, जो इस समय काफी अंग्रेजों का सिरदर्द बन चुका है। तो साथियों, ऐसे थे ठाकुर दरियाब सिंह लोधी और 1857 की क्रांति में वह महान क्रांतिकारी शहीद हो गया था। यह बड़े लोधी समाज के लिए बड़े गर्व का विषय है, बड़ा गौरवमयी पल का विषय है। लेकिन लोधी समाज कितना जानता है ठाकुर दरियाब सिंह लोधी के बारे में, और उसके ना जानने के कारण आज क्या हो रहा है आप मेरे पीछे इस स्लाइड में देख सकते हैं कि दरियाब सिंह के मामले में डीएम की चुप्पी, आयोग द्वारा समन की चेतावनी। मैं आज आपको बड़ा ही वर्तमान का विषय से आपको जोड़ रहा हूं कि किस तरीके जो हमारे महापुरुष हैं उनके साथ में कैसे चोरी की जा रही है। इतिहास को दबाया तो पहले से ही जाता रहा। ना आपने हृदय साल लोधी का नाम सुना होगा, ना दाहिर सिंह लोधी का नाम सुना होगा, और रानी जो अवंती बाई लोधी, जिनका नाम इतने बड़े पैमाने पर होना चाहिए था, लेकिन कितने लोग जानते हैं कि अवंती बाई लोधी समाज से थी? आज भी उतने लोग परिचित नहीं है। उसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं? उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि हमने अपने महापुरुषों को, अपने पूर्वजों को पढ़ना, लिखना और सुनना बंद कर दिया है। और कहते हैं जो कौम अपने इतिहास के बारे में नहीं जानती वो कौम गूंगी, बहरी और कभी भी इतिहास नहीं रख सकती। तो साथियों, सोचिए और समझिए इस बात को कि मैं आपको फतेहपुर जो आपका खागा तहसील है वहां पर लेकर के जा रहा हूं कि पूरा वाकया क्या चल रहा है। पूरा मैटर है, अखबार की कटिंग है और इसके माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हुआ क्या, कि वहां पर क्या मैटर चल रहा है, क्या है वहां पर जो ठाकुर दरियाब सिंह लोधी को लेकर के चल रहा है। तो सबसे पहले ठाकुर दरियाब सिंह लोधी जो लोधी समाज से थे, ये गजट ईयर भी बताता है उस समय का कि ये सिंगरौर जाति जो लोधी समाज का एक फिरका जाति है, क्योंकि आप जानते हैं कि लोधी समाज में 550 से अधिक फिरके हैं, उसी में से एक सिंगरौर जिसमें लोधी
दरियाब सिंह का जन्म हुआ था, उसी से आते हैं। और वहां पर ये जो मामला है, खास करके जो पढ़ रहे हैं उन युवा और युवकों के लिए भी, जो इस समय उनका जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो नहीं बन रहा है, और जो दरियाब सिंह लोधी की जो विरासत है, जो उनकी गढ़ी है, उनके साक्ष्यों को मिटाने का कार्य चल रहा है। साथियों, सोचिए कि हमारे जो दरियाब सिंह लोधी, उनको जो उनकी गढ़ी है वो पुरातत्व विभाग को जानी चाहिए, लेकिन उस पर कब्जा किए हुए कौन है? राम प्रताप सिंह, जो लगातार दरियाब सिंह लोधी के साक्ष्यों को मिटाने का कार्य कर रहा है। एक और कुछ समय पहले सांस्कृतिक मंत्रालय का नाम लेकर के राम प्रताप सिंह उस समय झूठ फैलाने का पूरे जिले में कार्य किया कि ये ठाकुर दरियाब सिंह थे, लेकिन जब मंत्रालय ने उनको समन भेजा, जब पत्र भेजा, तो तब वो अफवाहें बंद हुई। तो लगातार साथियों यही चल रहा है। मैं इस खबर के माध्यम से बताना चाहता हूं कि दरियाब सिंह के मामले में जो पिछड़ा आयोग है, उन्होंने जवाब मांगा है कि आप बताइए कि जो दरियाब सिंह लोधी है और जो सिंगरौर जाति है वो किस वर्ग में आती है। तो जब जवाब मांगा है तो डीएम चुप्पी साधे हुए हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों ही ना कहीं वहां पर एक राजनीतिक रोटी भी सेकी जा रही है, और इस समय जो युवा हैं वो भी, उनका भविष्य भी इस समय दांव पर लगा हुआ है, और साक्ष्यों के साथ में तो छेड़छाड़ हो ही रहा है। तो साथियों सोचिए कि इस समय जब केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जब जवाब मांगा है तो उन्होंने चुप्पी साधी हुई है, और 61 से अधिक लोगों ने मिलकर के जो पिछड़ा वर्ग को एक नोटिस दिया था, और इस मैटर को लेकर के वो गए थे। तब केंद्रीय आयोग हरकत में आया था, जो पिछड़ा आयोग है, तब उन्होंने डीएम को खत लिखा था, और अभी तक कोई जवाब नहीं है। डीएम का चुप्पी साधना कई मामलों में बनता है कि वहां का अगर दृश्य देखें तो कहीं ना कहीं वहां पर जो समाज है, जो राम प्रताप सिंह है, उनका पूरी तरह से तहसील में कब्जा है, और कहीं पर भी लेखपालों से भी यह मना कर दिया है कि किसी भी तरीके से जो सिंगरौर जाति के लोग हैं उनका ओबीसी सर्टिफिकेट ना बने। साथियों, इस चीज को लेकर के, और जो लगातार एक अभिमन्यु सिंह हैं, जिन्होंने ये लगातार इन्होंने सारे के सारे साक्ष्य जो दरियाब सिंह लोधी को लेकर के डीएम को सौंपे थे, जिससे वो जवाब दे सकें, लेकिन फिर भी वो चुप्पी साधे हुए हैं। तो साथियों, मैं पूरा अगर वाक्य देखें इस चीज में, तो साथियों मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप लगातार फेसबुक पर तो लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि ठाकुर दरियाब सिंह लोधी हमारे समाज के ये थे, तमाम गाने बनाते हैं, तमाम चर्चाएं करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत पर एक बार जाकर के देखिए कि क्या दरियाब सिंह लोधी आपके रह रहे हैं, या कुछ समय में आप अपने बच्चों को यह नहीं समझा पाएंगे कि ठाकुर दरियाब सिंह लोधी आपके ही पूर्वज थे, आपके ही जिस कुल में आपका जन्म हुआ था, लोधी लोज जो क्षत्रिय आप कहते हैं, उसके बारे में आप नहीं बता पाएंगे। वो कुछ समय ठाकुर दरियाब सिंह हो जाएंगे। तो साथियों, एक क्रांति की जरूरत है, अपने नायकों को पहचानने की जरूरत है। जितना हमारा ये विस्तृत समाज है और विस्तृत इतिहास है, उसको इस समय खोजने की जरूरत है और उसको क्लेम करने की जरूरत है। लगातार अगर इस पर बात की जाती है, जो लोधी समाज के बड़े बड़े नेता अपने आप को बनते हैं, उनसे जब इस टॉपिक पर बात की जाती है तो वो भी चुप्पी साध जाते हैं। उनको समाज से लेना नहीं है, सिर्फ समाज से उनको वोट चाहिए, नोट चाहिए और अपना ऐशमौज चाहिए। लेकिन इस मामले में वो भी चुप्पी साधी हुए हैं। साथ ही साथ बहुत बड़े बड़े पदों पर जो लोग दिखाई देते हैं, वो भी इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। वो सोचते हैं कि ये जो मैटर है किसी एक व्यक्ति का हो सकता है या किसी दूसरे व्यक्ति का हो सकता है। उनको यह नहीं पता ये पूरे समाज का, एक समाज के एक गौरवमयी गाथा का वो एक विषय है जिसको लेकर के समाज को आगे बढ़ना चाहिए। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर भेजें और पता करें और अपने मित्रों से पूछें कि फतेहपुर के खागा तहसील में क्या चल रहा है। थोड़ा वहां की भी जानकारी लें, ज्यादा दूर नहीं है, और उसके बारे में जानकारी लें तो जमीनी हकीकत का पता चलेगा कि ठाकुर दरियाब सिंह लोधी के जो साक्ष्य हैं उनको मिटाया जा रहा है। लगातार उनकी जो जयंतियां हैं उनको मना के वहां के जो लोकल हैं इस तरीके से प्रदर्शित कर रहे हैं, जिसमें राम प्रताप सिंह का मैंने नाम लिया है। और इसमें भी खबर में अभी आप देख सकते हैं कि उनकी जो गढ़ी है, महल है, उसको कब्जा किए हुए हैं और लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। तो ये आपको सोचना समझना होगा, अन्यथा ठाकुर दरियाब सिंह लोधी को आप भूल जाइए। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी आपके साथ जुड़ा रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय अवंती, जय लोधेसर।